हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटीज़। जो क्लासिफिकेशन जो होती हैं पर्सनैलिटीज़ की, वो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने जो दी हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो सबसे पहले आता है हिप्पोकैरेट्स क्लासिफिकेशन, फिर है क्रिस्चमर क्लासिफिकेशन, सेल्डन्स, जंक्स, एल्पर्ट और टाइप ए एंड बी क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले आता है हिप्पोकैरेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो इन्होंने जो है चार दी थी। सबसे पहले था सैंग्विन, फेलेग्मेटिक, मेलकोलोनिक और क्लोरिक। ठीक है। तो जो सैंग्विन थी उसमें क्या था, ये फ्लूइड्स के बेस पे थी कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं वो हमारी जो है पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। तो सैंग्विन में था ब्लड। ब्लड से क्या होता है कि पर्सनैलिटी कैसी है, ऑप्टिमिस्टिक है, हैप्पी है और होपफुल रहता है जो पर्सन है वो, और वो अकोमोडेटिंग है और लाइट हार्टेड है। ठीक है। उसके बाद आता है फेलेग्मेटिक यानी कि फेलगम। क्या है कि बंदा के जो इंसान कैसा होगा, कोल्ड होगा, काम होगा और क्या होगा, स्लो होगा और सबसे जो है इंडिफरेंट होगा। जो मेलनकोलिक है उससे क्या होगा, ब्लैक बाइल जो है फ्लूइड है, हमेशा जो है वो सैड रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, पेसिमिस्टिक यानी कि नेगेटिव थिंकर रहेगा, डिजेक्टेड और जो है डिप्लोरेबल रहेगा, मतलब सेल्फ इन्वॉल्व रहेगा कि हमेशा डिप्रेस्ड ही रहेगा। उसके बाद आता है कैलोरिक। कैलोरिक में क्या होता है कि येलो जो है बाइल इसमें जो हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, इरिटेबल, पैशनेट, स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और इमेजिनेटिव जो है पर्सन रहेगा। तो ये चार बेस पे जो है हिपोक्रेट्स ने इसको क्लासिफिकेशन किया था हमारी पर्सनैलिटी का। उसके बाद आता है क्रिस्टमर के जो क्लासिफिकेशंस है। तो सबसे पहले आता है पाइनिक। पाइनिक इसमें क्या था कि फैट बॉडी होगी, डिस्क्रिप्शन में अगर हम उसको देखें तो क्या होगा, फैट बॉडी होगी। और उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी कि वो सोशिएबल होगा, सोसाइटी में जो है मतलब अच्छा बिहेवियर रखेगा, सोशली एक्टिव होगा, जोली होगा, इजी गोइंग और गुड नेचर का होगा, हर चीज़ को अच्छे से जो है समझ सके और अच्छा नेचर जो है वो रखेगा। उसके बाद आएगा एथलेटिक। एथलेटिक में क्या होगा कि हैविंग बैलेंस्ड बॉडी, उसकी बॉडी कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी। और पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, वो हर एक चीज़ को अच्छे से समझने वाला होगा और हर कंडीशन में एडजस्ट करने वाला होगा। उसके बाद थी तीसरा इनका टाइप था लिपोटोसोमेटिक। लिपोटोसोमेटिक में क्या होगा कि उसकी बॉडी लीन होगी और थिन होगी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि ना तो वो सोशली एक्टिव होएगा, वो अपने तक ही रिजर्व रहेगा, बस अपने में ही अपने बारे में ही सोचेगा। शर्मीला होगा, वो शर्माएगा ज़्यादा और सेंसिटिव होएगा बहुत ज़्यादा, कि बस उसको कोई कुछ कहेगा ना तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा, रोने वगैरह लग जाएगा। ठीक है। और वो पेसिमिस्टिक भी होगा यानी कि नेगेटिव थिंकर होगा, हर एक चीज़ में जो नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, वैसी जो है उसकी पर्सनैलिटी होगी। उसके बाद आती है जो है शेल्डन्स की जो क्लासिफिकेशन है। शेल्डन्स की क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी भी तीन टाइप की थी, एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है। जो एंडोमॉर्फिक पर्सन्स होते हैं वो कैसे होंगे, उनकी जो वो हाईली डेवलप्ड होंगे, उनका जो विसरा है। उसके बाद जो वीक होंगे वो सोमेटिक स्ट्रक्चर में, और उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फैट, सॉफ्ट और राउंड होएगा। ठीक है। मतलब थोड़े गोलू मोलू टाइप के होंगे, जैसे कि हमने पहले भी अभी देखा है। ये भी कैसे होंगे, इजी गोइंग होंगे, आराम से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, सोशली एक्टिव होंगे और हर एक चीज़ में इफेक्शनेट होंगे, और ज़्यादा उनको जो है खाना पसंद होगा, कि वो खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। उसके बाद आता है मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक होंगे, क्या होता है, इनका बैलेंस डेवलपमेंट होगा विसरा का, और स्ट्रॉन्ग सोमेटिक स्ट्रक्चर होगा, मस्कुलर लाइक एथलेटिक जो होते हैं, जिनकी मसल्स होती हैं अच्छी अच्छी, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं लाइक, या फिर जो एथलेटिक होते हैं। तो इनमें क्या आएगा, कार्विंग फॉर मस्कुलर एक्टिविटीज़, जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा जो है करने में इनको ज़्यादा होता है। सेल्फ असर्टिव, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने तक होंगे। लव्स रिस्क, रिस्क ज़्यादा, मतलब वो हो सकता है ना, लव्स रिस्क, रिस्क लेने में जो है इनको प्यार अच्छा रहेगा, कि मतलब पसंद करेंगे रिस्क लेना। ठीक है। एडवेंचर करना, एनर्जेटिक रहना, और जो बोल्ड टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, असर्टिव भी हो सकते हैं, मतलब इनको क्या है, एडवेंचर से प्यार होगा। ठीक है। एडवेंचर करना अच्छा लगता होगा इनको। ठीक है। उसके बाद तीसरी थी एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में क्या होगा कि इनका जो सोमेटिक स्ट्रक्चर है वो वीक होगा, और अनडेवलप्ड जो है विसरा होगी, ये बहुत ज़्यादा थिन होंगे, लंबे होंगे और फ्रेजाइल होंगे, जैसे कि लिप्टोसोमेटिक थे। ठीक है। ये भी क्या होंगे, पिसिमिस्टिक होंगे यानी कि नेगेटिव थिंकर्स होंगे, अनसोशिएबल होंगे। ठीक है। उसके बाद अपने बारे में सोचेंगे, ब्रेनी होंगे, मतलब ब्रेन अच्छा होगा इनमें। ठीक है। आर्टिस्ट हो सकते हैं, और इंट्रोवर्ट होंगे, मतलब ज़्यादा किसी से बात करने में या सोशली एक्टिव नहीं होंगे। तो उसके बाद आती है जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। जंग्स की क्लासिफिकेशन दो टाइप की थी,
एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं कि उनके आसपास के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे वो क्या जो है वहाँ उसको सब कुछ पता होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, सोशली एक्टिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और आसानी से जो है किसी भी चीज़ से अपसेट नहीं होते। कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो ये सैड होके नहीं बैठ जाते, बल्कि उनको अच्छे से फेस करने में जो है इंटरेस्टेड होते हैं। ये जो होते हैं मैन ऑफ एक्शन इनको कह सकते हैं, ठीक है, कि हाँ, हर एक काम करने में ना इनको एक्साइटमेंट होती है, ना कि ये सोचने में कि क्या, कैसे, नहीं। बस हाँ, इनको मज़ा आता है कुछ भी करने में, ठीक है। उसके बाद सक्सेसफुल होते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में जो है खुद को एडजस्ट करने में, ठीक है। और ये सोशली एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड होते हैं किसी पे भी एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए। मतलब जो सबसे बात करते हैं ना, उनको क्या होता है कि हाँ भाई, सबको मेरे बारे में अच्छा ही लगना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो वो ये काम ऐसा करने में जो है इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके बाद जो इनका बिहेवियर होता है ना, वो फिजिकल स्टिमुलेशन ज़्यादा करता है, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं ये। और इनकी इनर थॉट्स और आइडियाज़ जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सबको इम्प्रेस करने में और इन्फ्लुएंस करने में ये जो हैं सही होते हैं, अपने खुद को जो है स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद जितने भी पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, लॉयर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स या फिर जो सेल्समैन होते हैं, वो सारे एक्सट्रोवर्ट की जो है उसमें आते हैं कैटेगरी में। क्योंकि ये इनका काम ही क्या होता है, लोगों को खुद से इम्प्रेस करना, खुद से इन्फ्लुएंस करना कि सब उनके बारे में अच्छा सोचें। और ये सबको जो है ये खुद भी खुश रहते हैं और ये दूसरों को भी खुश रखते हैं और अच्छे से किसी भी कंडीशन में एडजस्ट होने के वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इसका जो है अपोजिट होता है एग्जैक्टली। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, वो सिर्फ अपने में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। और वो सोशली किसी के बारे में नहीं सोचते, ना सोशल सिचुएशन में ईजिली एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो जो है अकेला रहना पसंद करते हैं, सबसे दूर, शर्माते हैं और रिजर्व्ड, यानी कि सोशली एक्टिव नहीं होते हैं। उनको अपना काम अकेले करना पसंद होता है और वो किसी से भी सोशल कॉन्टैक्ट बनाने से दूर ही रहते हैं। किसी के साथ भी ज़्यादा बातचीत करना उनको अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद क्या होता है कि वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं और कई बार ऐसे सोचते हैं कहीं मैं ये करूँगा तो कोई मेरा मज़ाक ना उड़ा दे, ये ना कर दे। मतलब वो एम्बैरेसिंग जो है ज़्यादा हो जाते हैं ईज़िली। उसके बाद क्या करते हैं कि वो अपनी लाइफ की जो भी इनर थॉट्स हैं, जो भी इनर एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो है रखते हैं, इनवर्ड ही रखते हैं, उनको ड्रैगिंग करते रहते हैं चीज़ों की अपने रिलेटेड। मतलब वो कुछ भी अच्छे से ठीक से नहीं करते, बस वो यूँ सोचते हैं कि नहीं, बस मैं अपने तक ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो फिलोसफर्स होते हैं, साइंटिस्ट, राइटर्स होते हैं, उनको अकेले ही रहना पसंद होता है, अपनी चीज़ अपने में ही वो जो है हमेशा ठीक रहते हैं। उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ना वो सोशली एक्टिव होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्योरली एक्सट्रोवर्ट या प्योरली इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों में ये दोनों कैटेगरीज जो है हम देख सकते हैं कि लोग अकेले भी खुश होते हैं कुछ ऐसे, और कुछ जो है अपना बाहर भी जाके जो है नॉर्मली ही होते हैं। उसके बाद आता है एल्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, दो टाइप की होती हैं इनकी भी, असेंडेंट और डिसेंडेंट। असेंडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेट करते हैं हर एक सिचुएशन में, कि उनकी कोई भी सिचुएशन वो हमेशा डोमिनेट रहते हैं। और उनके जो है आउटगोइंग और इंटरेस्टेड, मतलब उनके आसपास वर्ल्ड में क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों में जो है वो इंटरेस्टेड रहते हैं। मतलब एक तरीके से क्या है, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनकी तरह ही होते हैं। उसके बाद आता है डिसेंट। डिसेंट में क्या होता है, सबमिसिव होते हैं, पर्सन इंक्लाइंड होते हैं, सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ, मतलब बस अपने आप को ही देखते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। ये डे ड्रीमिंग होते हैं, विड्रॉ करते हैं खुद को सोशल या फिर जो कम्पिटेटिव सिचुएशंस होती हैं उनसे। यानी कि क्या है कि ऊपर वाले जो होते हैं, असेंडेंट जो होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट की तरह हैं और जो डिसेंडेंट होते हैं वो इंट्रोवर्ट की तरह हैं। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन थी टाइप ए और बी पर्सनैलिटी की, वो आ जाती हैं। तो टाइप ए पर्सनैलिटी में कैसे होते हैं, ये हार्ड ड्राइविंग होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा जो है देखते रहते हैं कि क्या एडवांसमेंट आ रही है, कैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डेडलाइन पे कैसे मीट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी कांस्टेंट प्रेशर होता है लार्जली किसी भी चीज़ का, तो ये उसको जो है देख सकते हैं। और उसके बाद किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, और खुद को एक अच्छी होस्टाइल कर सकते हैं। इम्पेशेंट होते हैं, एंशियस होते हैं, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद जो भी टास्क इनको दो करने को, तो ये क्या करते हैं, टाइप जो ए होते हैं वो उनको परफॉर्म करते हैं नियर द मैक्सिमम कैपेसिटी, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन कॉल्स फॉर। मतलब इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना, ये उसके साथ जो है अपने टास्क को कंप्लीट करने में जो है रहते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, बस इनको जो है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वो काम करना है। अब हम बात करते हैं टाइप बी की। तो टाइप बी जो है वो अपोजिट होता है टाइप ए का। ये इजी गोइंग होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं,
अनफ्लैपेबल या फिर प्लासिड जो हम इनको कह सकते हैं। ये ईज़िली स्ट्रेस ले लेते हैं चीज़ों का, और ये जो है लाइफ लॉन्गर होते हैं। दे आर लाइक टू लिव लॉन्गर, ठीक है, ज़्यादा जीने का होता है देन टाइप ए पर्सन्स। और जो टाइप बी हैं वो हार्ड वर्कर्स होते हैं, मतलब वर्क हार्ड करते हैं वो। व्हेन गिवन अ डेडलाइन, जब इनको एक डेडलाइन दे दी जाती है तो वो हार्ड वर्क करते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी थी कि क्या क्या टाइप्स की जो है पर्सनैलिटीज़ होती हैं।